आरएसएस की मुश्किल बढ़ने वाली है। आरएसएस भारत सरकार को टैक्स क्यों नहीं देता? जब देश की तमाम गैर राजनीतिक संगठन या कोई भी छोटा से बड़ा संगठन, बड़ी से छोटी कंपनी, जब सब भारत को टैक्स देने का काम करता है, अगर टैक्स नहीं दे तो ईडी सीबीआई पहुंचकर कार्रवाई करती है। वहीं आरएसएस को इन तमाम मामलों में छूट क्यों है? यह सवाल आईटी मिनिस्टर ने कर्नाटक में उठाया और यह मुद्दा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इस हद तक बढ़ गया कि स्टेट के अंदर अब आरएसएस को बैन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। किस स्टेट ने बैन की प्रक्रिया शुरू की? और चुनाव से ठीक पहले बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने आरएसएस के खिलाफ कौन सा बड़ा कदम उठाया, कौन सा बड़ा फैसला लिया, वो बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, तमाम पार्टियां, तमाम संगठन, तमाम कंपनियां, टैक्स देना पड़ता है सबको। भारत की तरक्की के लिए टैक्स सबसे जरूरी है। और आरएसएस जो कहती है कि विकसित भारत की बात करते हैं, वही आरएसएस खुद टैक्स नहीं देती है। और मंत्री ने तो यहां तक कहा कि जब हम उनसे पूछते हैं कि टैक्स क्यों नहीं देते हो, तो वो कहती है कि हमें तो गुरुदक्षिणा मिलता है, गुरुदक्षिणा का क्या टैक्स? इस तरह की बातें मोहन भागवत बोलते हैं। मतलब सवालिया निशान आरएसएस पे खड़ा हो गया, जो भारत को आगे ले जाने की बात करता है लेकिन उसी भारत को टैक्स देने का काम नहीं करता। आरएसएस एक जो है अन रजिस्टर्ड संस्थान है, तो इसको लेकर के भी बवाल मचा हुआ है कि ये अनरजिस्टर्ड संस्थान क्यों है। अगर कानून देश में सबके लिए बराबर है तो आरएसएस के लिए इस प्रकार का कानून क्यों है? आप अगर इस बात से सहमत है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो आरएसएस को भी एक रजिस्टर्ड संस्थान करना चाहिए और आरएसएस को भी जो है टैक्स भारत में देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आते हैं मुद्दे पे कि किस तरीके से आरएसएस की मुश्किलें बढ़ गई है और कहां-कहां आरएसएस की मुश्किल इस मुद्दे के तहत बढ़ रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोहन भागवत से, क्योंकि वही अभी करता धरता है। मोहन भागवत की आज के कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं, फिर पूरा चर्चा करेंगे किस स्टेट में इनकी मुश्किलें बढ़ रही है और क्या क्या मामला नजर आ रहा है सामने। पहला, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये जो है छात्र संवाद करने गए थे, वहां पे इनका जोरदार विरोध होने का काम हुआ। ये तमाम देख सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मोहन भागवत के विरोध की कोशिश, नारेबाजी के बाद कई हिरासत में, तो कई को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया और ये काफी विरोध जता रहे थे। विरोध किस बात का? क्योंकि मोहन भागवत कुछ इस तरह का बयानबाजी कर बैठे। क्या बयान है? भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वे कोई अरब से नहीं आए, घर वापसी का काम तेज होना चाहिए, जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। तो ये बात जो है मोहन भागवत कहें कि घर वापसी की योजना को तेज करो, इसको लेकर के जो सपा नेता है उन्होंने कटाक्ष करने का काम किया। ये सुन लीजिए, फिर आते हैं मुद्दे पे। देखिए, लखनऊ में सपा विधायक आर के वर्मा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा, मैं कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी हो या विश्व हिंदू परिषद का कोई नेता हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, जो इन बड़े बड़े नेताओं के मुस्लिम दामाद हैं, सबसे पहले ये सलाह उन्हें दे दें, उनकी घर वापसी करा लें, बाकी हम सब जनहित के लिए हम लोग तैयार हैं। तो उनका कहना है कि जो दामाद बना के बैठे हैं बड़े बड़े नेतागण, पहले उस दामाद की घर वापसी करा लीजिए आप, तब जाकर के किसी आम मुसलमानों की घर वापसी आप करेंगे। तो ये बात जो है कहा जा रहा है। अब आते हैं सीधे बंगाल पे। बंगाल के अंदर देखिए, एक जो आरएसएस का जो स्कूल होता है, उस स्कूल में क्या कर रही थी आरएसएस कि पढ़ाई की जगह डंडा भाजना सिखा रही थी। अब जब पढ़ाई की जगह डंडा भाजना आप सिखाओगे तो कोई भी सरकार तो बैन लगाएगा ही। तो ममता बनर्जी की सरकार ने उन तमाम स्कूलों पे बैन लगाने का काम किया, क्योंकि जांच में ये आया कि ये तो डंडा भजवाना सिखा रहे हैं और वहां पे जिस तरीके की पढ़ाई हो रही थी, इससे सौहार्द आपसी खराब हो रहा है। देखिए, बंगाल सरकार ने दिया संघ के 125 स्कूल को बंद करने का निर्देश। शिक्षा विभाग ने राज्य में बिना अनुमति के चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 125 स्कूल को बंद करने का निर्देश बुधवार को जारी कर दिया। छात्रों को स्कूल पाठ्यक्रम के बाहर की पढ़ाई कराने की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने बुधवार को संवाददाताओं द्वारा इस संबंध से पूछे गए सवाल का जवाब दिया। मतलब पाठ्यक्रम से बाहर, हर स्टेट का एक पाठ्यक्रम होता है, उससे बाहर की पढ़ाई, डंडा भाजना। अब जब डंडा भाजना सिखाओगे तो होगा ही कार्रवाई। तो वही कार्रवाई बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुआ। अब आते हैं मुद्दे पे। कर्नाटक सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर कर्नाटक के अंदर जो खड़गे साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे कर्नाटक के अंदर मंत्री हैं, प्रियांक खड़गे। प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा इसको बैन करने के लिए, आरएसएस को बैन करने के लिए। और प्रियांक खड़गे ने यह कहा, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले आरएसएस को बैन किया जाएगा। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग पे सवाल उठाया कि ये जो आरएसएस है मनी लॉन्ड्रिंग करने का काम करती है।
और उन्होंने ये भी कहा, देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्या क्या मामला निकल के सामने आ रहा है। आरएसएस पर प्रियांक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला, फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाया सवाल, जानिए क्या कहा। देखिए, कर्नाटक आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान की परछाई बताया। उन्होंने कुल मिलाकर कहा और मशवरा दिया विपक्षी तमाम नेताओं को कि अगर ये जो बीजेपी है वो परछाई है और मेन जो शैतान है वो आरएसएस है। अगर कमजोर करना है बीजेपी को तो परछाई पे नहीं शैतान पे टारगेट करो, उसको कमजोर करो। तो उन्होंने कुल मिलाकर कहा कि बीजेपी पे अटैक ना करके, हमला ना करके बयानों का वो जो है आरएसएस पे करो, आरएसएस को कमजोर करो, उसकी विचारधारा को तोड़ो। ये जो है प्रियांक खड़गे कह रहे हैं। आगे कहते हैं, उन्होंने संगठन पर फाउंडेशन गड़बड़िया का आरोप लगाया और इसके लीगल स्टेटस पर भी सवाल उठाया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी अपनी सोच की ताकत आरएसएस से लेती है और इसलिए राजनीतिक विरोधी को बीजेपी के बजाय सीधे आरएसएस से लड़ना चाहिए। आगे जो उन्होंने कहा, आरएसएस मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी आरोप लगाया और उसे फंड के सोर्स पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि संगठन के पास 2500 से ज्यादा जुड़े हुए संगठनों के नेटवर्क है, जिन्हें कुछ अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में है। उन्होंने मांग की है कि दूसरे संगठन और नागरिकों पर लागू होने वाला कानून और संवैधानिक नियम आरएसएस पर लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा, आरएसएस चाहता है हम अच्छे नागरिक बने, इनकम टैक्स दे, लेकिन वो खुद इससे आजाद रहना चाहता है। ये कैसे मुमकिन है? हमें इस पर सवाल उठाया। वो कह रहे वो तो बातें तो बड़े अच्छी अच्छी करते हैं गोल गोल कि अच्छा नागरिक बनना चाहिए, इनकम टैक्स बनना चाहिए, और खुद इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। वो संविधान के दायरे से बाहर कैसे हो गए जब हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स देना पड़ता है? अब वो गुरुदक्षिणा के नाम पे बसते चले जा रहे हैं। ये जो है प्रियांक खड़गे ने, एक महत्वपूर्ण जो मंत्री है, आईटी मंत्री है, उन्होंने सवाल उठाया। आगे कहा, आज नहीं तो कल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन इनका करवा के रहेंगे ताकि टैक्स जो है वो दे। ये टैक्स से क्यों बच रहे हैं जब अदना से आदमी को भी टैक्स, हमारा आप कंपनी चलाते हैं उसको भी टैक्स देना पड़ता है, दुकान चलाते हैं उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। आगे देखिए, प्रियांक खड़गे ने कहते हुए कहा कि हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बॉडी ऑफ, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज नहीं तो कल रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। मैं करवा के रहूंगा जब तक कानून और संविधान है, ये होकर रहेगा। इसके लिए आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और संवैधानिक और कानून के तरीके से आपको सही रहना है, बस यही चाहिए। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि ये जो है टैक्स देने का काम करे। ये देखिए हेडलाइंस, टैक्स क्यों नहीं भरता, कांग्रेस के बड़े नेता ने आरएसएस को घेरा, मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया। मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि संघ एक अनरजिस्टर्ड संस्थान के रूप में कैसे काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि देश का कानून और संविधान सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वो आरएसएस हो या कोई अन्य संगठन। तो तमाम पत्र देखिए आप स्क्रीन पे। ये पत्र जो है, एक तो लिखने का काम किया वहाँ के मुख्यमंत्री जो है, उनको लिखा कि इस आरएसएस को बैन कीजिए। अब पूरे देश में ये कहा कि हम जो है पूरे देश में, जो क्योंकि हर जगह तो बैन नहीं करा सकते क्योंकि राज्य सरकार तो उनकी है, तो पूरे देश में जो है ये इन पर टैक्स लेने का काम हो। तो ये दो महत्वपूर्ण जो है निकल के सामने आए। देखिए, दो स्टेट की हम बात कर रहे हैं आपसे, एक तो तेलंगाना और एक तो कर्नाटक और एक पश्चिम बंगाल। ये तीन स्टेट ऐसा स्टेट है जो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, इनसे जो है सही तरीके से निपटने का काम कर रहा है। लगातार देखने को मिला ये चीज। आपने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से आरएसएस के स्कूल को बंद कर दिया गया। कर्नाटक के अंदर योजना बनाई जा रही है कि आरएसएस को किस तरीके से पूर्ण तरीके से यहाँ बैन किया जाए। कई तरह मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप और किस अनरजिस्टर्ड संस्थान होने का आरोप जो है उस पर मरे जा रहे हैं अभी से। फिर उसके बाद जो है आप देखिए तेलंगाना के अंदर जो रेवंत रेड्डी की सरकार है वो बिल लेकर के आ रही है कि कोई भी इस तरह का बयानबाजी करेगा, इस तरह की घटनाक्रम को करेगा तो उस पर जो है डंटा कानून चलेगा। डंटा कानून ला रही है तेलंगाना की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार। तो ये जो वो स्टेट है जो कह सकते हैं कि बड़ी हेवी तरीके से निपटने का काम कर रही है। देखिए क्या लिखा हुआ है मोक ने, प्रियांक खड़गे हैज रिटन टू सीएम सीतारामैया डिमांडिंग बैन ऑन आरएसएस एक्टिविटीज इन स्कूल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। संघीज हैव बीन स्प्रेड हेट इन क्लासरूम पॉइजनिंग यंग माइंड्स। तो नए लोगों को जो है पॉइजन भरने का काम आरएसएस कर रहा है, यही कारण है इसको यहां से बैन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज मोहन भागवत जो है लखनऊ में थे, जहां उनका भारी विरोध हुआ और जो है सपा नेता ने, विधायक ने मशवरा दिया कि पहले जो दामाद हैं आपके, जो बीजेपी में कई दिग्गज नेता के दामाद हैं, उन सबको पहले घर वापसी कराइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।